अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। शक्कर के भूरे की जगह तुम डालोगी फिटकरी का चूरा। अबे बेटा, आज जो हुआ ना बहुत बुरा हुआ। मतलब बहू के आत्मविश्वास को जिस तरह से ठेस पहुंची है ना, फिर मुझसे सहा नहीं गया। बहुत दुख हुआ मुझे, लेकिन तुम्हें किसी तरह से उसे मनाना होगा, उसे दोबारा ऑफिस लाना होगा। और मुझे आशा है कि तुम ये काम करोगे। आप कौन सा गेम खेल रहे हैं पापा? बचपन से देखा है मैंने, आपने कभी भी कोई भी औरत को किसी लायक समझा ही नहीं है। माँ तो आपके पूछे बिना सांस तक नहीं लेती। रुंझुन दीदी तो आज तक कभी भी घर से चौराहे तक अकेले चल के भी नहीं गई। अरे जिस शख्स को औरत का काम करना मर्दों का अपमान लगता है, आज वही शख्स अपने घर की बहू को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहता है। मैं कोई खेल, कोई गेम नहीं खेल रहा हूं। हम तो केवल सीएम साहब की इच्छा का पालन कर रहे हैं। उन्हीं की इच्छा थी कि बिंदिया सीएम बने। हम तो वही कर रहे हैं जो सही है। पापा, बिंदिया एक बहुत ही भोली लड़की है और उसके भोलेपन का फायदा उठाने का सोचना भी मत, प्लीज। अरे तुम्हें अपने बाप पर विश्वास नहीं? मुझे आपकी फितरत पर विश्वास नहीं है पापा। अरे बिंदिया बहू, जल्दी से हलवा लेकर आओ। आ गई अम्मा। आ गई। का हो गया जी? वाह, क्या हलवा बनाया आज बर्फी जी। आज तक सिर्फ तुम्हारा नाम बर्फी था, आज लेकिन तुमने इस हलवे में मिठास भी डाल दी। क्या बात है? कुछ नया नुस्खा किया है क्या तुमने? जी वो मैंने। पापा, आपको सच में हलवा अच्छा लगा? हाँ, बहुत बढ़िया है। ये आपकी बहू बिंदिया ने बनाया है। अरे हम सच कह रहे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। मतलब आज से भगवान जी को हर रोज प्रसाद में जो भोग चढ़ेगा उन्हें बहुत अच्छा लगेगा।
चलिए सब लोग खाइए, मेरा मुंह क्या देख रहे हैं, खाइए ना। ये फिटकरी का असर क्यों ना हुआ? हमने क्या सोचा था और क्या हो गया? जानती हैं दीदी, अनर्थ होते होते रह गया। जिसे हम शक्कर का भूरा समझे थे, वो तो फिटकरी का चूड़ा था, गरारे करने वाला। तो अच्छा हुआ सही वक्त पे हमें महक आ गया और डालने से रुक गए, वरना पता नहीं क्या होता। हाँ, नहीं कोई चार्ज नहीं होगा। मैडम नहीं चाहती। उनका कहना है कि वो औरत परेशान रही होगी, इसलिए पत्थर मार दिया होगा उसने। ठीक है, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। ओके। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? वो काकी को पुलिस वालों ने छोड़ दिया का? शाम को ही छोड़ दिया था जब तुमने कहा। मतलब हमरे कहने से सब हो गया? क्यों नहीं होगा? तुम अंतरिम मुख्यमंत्री हो, तुम जो कहोगी वो होगा। जो कहेंगे वो होगा। अच्छा, तो अगर हम कहें कि ये गमला वहां नहीं वहां होना चाहिए तो? ये लो, हो गया। और क्या चाहिए? अगर हम कहें कि ये कमरे का रंग बदल दे तो? बिल्कुल। कल शाम तक ये कमरे का रंग हम तो मजाक कर रहे थे। हो जाएगा। ये सीएम होना का वो अलादीन के चिराग पानी जैसा होता है। ऐसा ही कुछ समझो। तुम जो मांगोगी मिलेगा। बोलो, क्या मांगोगी तुम? कहाँ मांगेंगे? हम तो बस यही चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें, आबाद रहें और किसी को कोई भी दुख ना हो। काश हम वो सस्ती दारू वाला मामला निपटा पाते। हम ठहरे घर संभालने वाले प्रदेश विदेश का हमसे ना ही हो पाएगा। तुम चिंता मत लो बिंदिया, धीरे धीरे सब समझ जाओगी तुम। ये देखिए, धोबी भी ना इतना ज्यादा चिमचाट करता रहता है। ही को बोले थे कपड़ा सख्त करने के लिए, देखिए कुछ भी नहीं किया। पिछले हफ्ते हमरा एक कुर्ता जलाई दिया रहा और एक कपड़े का 5 रुपया लेता है। कपड़ा भी मन का नहीं करता। हम ना ये धोबी को ही बदल देंगे। ये सारे फैसले तुम क्यों ले रही हो? तुम क्यों ले रही हो? मतलब हम नहीं लेंगे तो और कौन लेगा? घर हम संभालते हैं तो घर की बेहतरी के फैसले तो हम ही लेंगे। तो अंतरिम मुख्यमंत्री होने के तौर पर ये राज्य भी तो तुम्हारा ही घर है। और अगर इस घर की बेहतरी के लिए फैसले तुम नहीं लोगी तो कौन लेगा? एक बात बताओ मुझे, अगर तुम्हारे घर में कोई सस्ती दारू लेकर आता होता तो तुम क्या करती? हम तो बंद करवा देते, घर के अंदर ही नहीं आने देते। तो ये प्रदेश भी तुम्हारा ही घर है, बंद करवा दो। सुलझ गया तुम्हारा मामला। हम का ऐसा कर सकते हैं? अंतरिम मुख्यमंत्री होने के तौर पर तुम्हें हर गैर कानूनी गतिविधि को बंद करने का पूरा हक है। सस्ती दारू की ठेके बिंदिया तुम बंद कर सकती हो। तो बोलो अंतरिम मुख्यमंत्री, तो बोलो।
मुख्यमंत्री होने के तौर पर अपना पहला फैसला लोगी तुम? मजाक बना के रखा है। ढेरे भर की इज्जत भी रह गई हमारी। ये सब तेरी वजह से हुआ है, सिर्फ तेरी वजह से। अच्छा भला हम सीएम बनने वाले थे, ना जाने तू बीच में कहां से आ गई। कह दे रहे हैं चुपचाप पीछे हट जाओ। अरे पति जी, दूर रहो सरकारी मामलों से, पति जी, वरना क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? हट! अभय जी, जीजा जी, अबे समझ, क्या कर रहे हो तुम? लल्ला! छोड़ो दमाजी को। इन्होंने रुंझुन दीदी पे हाथ उठाया कैसे? अरे तुमको अक्ल नहीं है का? कोई अपने जीजाजी पे हाथ उठाता है का? सुनो, हमारी बात सुनो कि पति और पत्नी के बीच में किसी और को बोलने का हक नहीं है। इसके पहले रुंझुन दीदी आपकी बेटी है पापा। ए दामाद जी, वो का लो जी, वाह! मतलब आग का धुआं आपके घर से सीएम ऑफिस तक पहुंच गया है और आपको ज्ञान ही नहीं है। हाँ? पूछिए, पूछिए अपनी बहू से कि क्या हुआ है। आपकी बहू ने फैसले लेने शुरू कर दिए हैं, पूछिए। अरे इससे क्या पूछेंगे, मैं बताता हूं। बिंदिया ने गैर कानूनी दारू के ठेके बंद करवाने का ऑर्डर तैयार करवाया है, जो वो कल ऑफिस जाकर साइन करेगी। ऐसी मनमानी हम नहीं होने देंगे, कतई नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे जीजा जी? क्योंकि आधे गैर कानूनी दारू की ठेके आपके हैं। नुकसान पहुंचेगा आपको। बकलोली मत मचाइए साले साहब।
अफवाह को सबूत का लिबास पहनाइएगा, फिर बात कीजिएगा। और वैसे भी ये राष्ट्र मैटर है, राष्ट्र। इसमें एक मामूली इंस्पेक्टर धकल दे अच्छा नहीं लगता है, समझे? ऐसा मत बोलिए जीजा जी। मुख्यमंत्री की सुरक्षा की भागदौड़ कोई मामूली इंसान ना कर सके है। और ये रक्षक नहीं, मार्गदर्शक भी है। इन्होंने ही तो हमको ये रास्ता दिखाया है। आप इनसे ऐसे बात मत करिए। जबान लड़ाती है हमसे, हाँ? मर्दों के मामले में पड़ेगी। भूल मत कि तू केवल अंतरिम मुख्यमंत्री है, बनी नहीं है सीएम। हमरा से होशियारी दिखाएगी, हमें तेवर दिखाएगी। आप में और हम में एक बहुत बड़ा फर्क है जीजा जी। हम ना तो खुद अपनी पत्नी के साथ बदतमीजी करते हैं और ना किसी दूसरे को करने देते हैं। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बिंदिया। तुमने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। बिंदिया बहू, हमारी बात मानो, हम उम्र में तुमसे बड़े हैं। जो भी फैसला लेना ना, सोच समझ के, अकल का इस्तेमाल करके लेना। इस अभय की बातों में मत आना। अभी कुछ ही देर पहले आप ही ने कहा था ना पापा कि एक पति और पत्नी के बीच किसी दूसरे को बोलने का कोई हक नहीं है। फिर आप क्यों बोल रहे हैं? चलो बिंदिया। पति जी अपनी बात तो सुनिए। आप घर जा रहे हैं ना, हम भी आते रुकिए। हम घर जा रहे हैं अकेले, तुम्हें साथ लेके नहीं जा रहे। तुम यहीं रहो अपने मायका में, जहां मेरी बेइज्जती हुई और तुम सब खड़े होकर तमाशा देखते रहे। अब तुम्हें अपने ससुराल आने की कौनो जरूरत नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप? दामाद जी, अम्मा देखो क्या बोल रहे हैं। दामाद जी, आप ऐसे मत बोलिए दामाद जी। हम बहुत शर्मिंदा है कि हम लल्ला की वजह से उस समय कुछ न कह सके। पर आप चिंता मत करिए, हम सब ठीक कर देंगे। पर आप रुंझुन को छोड़कर जाने की बात मत कीजिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। 24 घंटे हैं आपके पास सासू माँ, क्योंकि हमें भी सिर्फ 24 घंटे ही चाहिए उस ऑर्डर के खिलाफ पार्टी मेंबर्स के साइन लेने के लिए। अगर बिंदिया ने ऑफिस पहुंचकर उस ऑर्डर पर पहले साइन कर दिया ना, तो हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा ही। पर आपका ये नुकसान होगा कि आपकी ये लाडली बिटिया अपनी बाकी की जिंदगी मायके में ही पड़ी रहेगी।
अभय जी, अभय जी, क्या हुआ? चाय। तुम तैयार भी हो गई? हाँ, अभी 2 घंटे हैं। हाँ, लेकिन हमारी आज सुबह सुबह ही आँख खुल गई थी। पता नहीं, कल रात से बहुत ही बेचैनी हो रही है। ये ढुक चुक हो रहा है। क्या? दुकचुक मतलब? वो बेचैनी हो बताए ना, अच्छी वाली बेचैनी, वही। अच्छी वाली बेचैनी मतलब जो खुशी के बाद होती है? अरे हाँ, और नहीं तो क्या। आज पहली बार हम दफ्तर जाने से घबरा ना रहे हैं, बल्कि खुद जाना चाहते हैं। उन सारी औरतों की मदद कर पाएंगे, ये सोच के तो इतने खुश हैं हम। कर पाएंगे नहीं, समझो मदद कर दी। ऑफिस पहुंच के बस साइन ही तो करना है तुम्हें। हाय रे दैया, हमको का हस्ताक्षर करेगा पड़ी और वो तो हमको आता ही नहीं है।